वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो होगा हम लोगों का एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो इसको समझने के लिए ज़रा एक एग्जांपल के बारे में हम लोग सोचते हैं। पहला है हम लोगों का एग्जांपल जिसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। सेकंड एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं वो है हम लोगों का साइक्लोब्यूटाडाइन। और थर्ड एग्जाम्पल है वो हम लोगों का है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा और कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो है हम लोगों का एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। तो जैसा कि आप जानती होंगे शायद कि एरोमेटिक वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड एरोमा से बना है। एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, यानी कि खुशबू। तो शुरू में ऐसा माना गया कि हर सुगंधित वस्तु या सुगंधित जो कंपाउंड होगा, यानी कि जिसमें फ्रेग्रेंस होगा, वो कंपाउंड को एरोमेटिक हम लोग कहेंगे। इसका मतलब हो गया कि ऑल द प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। या फिर इसको हम लोग वैसा वर्सा भी कह सकते हैं। वो है हम लोगों का कि ईच एंड एवरी एरोमेटिक कंपाउंड हैज़ अ स्वीट स्मेल और हैज़ अ फ्रेग्रेंस। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को और रिसर्च होते गया, बाद में ये पाया गया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी एरोमेटिक कंपाउंड विल हैव अ फ्रेग्रेंस। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी पाए गए जिसमें कि हम लोगों को फ्रेग्रेंस या खुशबू जो है वो नहीं होती, लेकिन स्टिल दे आर एरोमेटिक। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है हम लोगों का बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का जो स्मेल है वो हम लोगों को स्मेल अच्छा स्मेल नहीं है, यानी कि वो एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है जिसको हम लोग कहते हैं बिटर आमंड लाइक स्मेल। ये कंपाउंड जो है इसका स्मेल बदबूदार होते हुए भी द कंपाउंड इज़ एरोमेटिक। इसलिए मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग कहेंगे कि कुछ कंडीशंस को अगर वो फॉलो करे, यानी कि कोई भी कंपाउंड अगर कुछ कंडीशंस को फॉलो करे तो वो कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक की कैटेगरी में आसानी से रख सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है जिसको कि अगर फॉलो किया जाए तो कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कह सकते हैं। तो पहला जो कंडीशन हम लोगों का है, द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, यानी कि कंपाउंड जो है वो चारों ओर से बंद होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है। सेकंड जो कंडीशन हम लोगों का है वो है हम लोगों का कि द कंपाउंड मस्ट बी प्लानर। प्लानर का मतलब हो गया कि एक ही प्लेन में होगा, यानी कि मॉलिक्यूल फ्लैट होगा और इसमें सिर्फ दो ही एक्सिस इन्वॉल्व होगा। ठीक है। थर्ड जो कंडीशन है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है वो है कि इट शुड ओबे हकल्स रूल। तो हकल्स रूल क्या है ज़रा देख लेते हैं हम लोग। हकल्स रूल को हम लोग कह सकते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर किसी में हम लोगों को 4n + 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है तो कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कहेंगे। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो कि द कंपाउंड मस्ट हैव ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ऑड नंबर का मतलब आप समझ रहे हो, 1 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7 एंड सो ऑन। अगर इसमें 1, 3, 5, 7 नंबर में पाई बॉन्ड्स हो तो कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कह सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस है। अगर इन 3 कंडीशंस को कोई भी कंपाउंड फॉलो करता है तो उस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कहेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लें। सबसे बेहतरीन जो इसका एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने शुरू में ही लिया था वो है हम लोगों का बेंजीन। तो आइए फिर देखते हैं कि बेंजीन जो है वो एरोमेटिक कैसे है। तो ये हम लोगों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर लिख डाला। ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग गौर से देखें तो हम लोग पाएंगे कि जो पहला कंडीशन है वो इसमें फुलफिल होता है, यानी कि कौन सा, यानी कि कंपाउंड जो है हम लोगों को साइक्लिक होना चाहिए, तो ये साइक्लिक है।
दूसरा जो कंडीशन इसमें फॉलो होना चाहिए वो है कि द कंपाउंड मस्ट बी प्लानर। तो प्लानर होने के लिए ये जरूरी है कि ईच एंड एवरी कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, कंपाउंड को क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, जो कि इसमें है, इसलिए क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड्स है, तो इसका मतलब हो गया सेकंड कंडीशन भी इसमें फॉलो हो गया। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं जिसको हम लोगों ने कहा था हकल्स रूल, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। तो अगर n के जगह पर 1 हम लोग पुट करें तो हम लोगों को मिलेगा 4 × 1+2, यानी कि हम लोगों को मिल गया टोटल कितना, 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें होना चाहिए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ओवरऑल जो है इसमें 2 4 और 2 6, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को हो गए। इसका मतलब थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो बीन फुलफिल्ड। तीनों कंडीशंस जब फुलफिल हो गया तो हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग ये लेबल लगा सकते हैं कि द कंपाउंड इज एरोमेटिक। ठीक है, समझ गए। तो एरोमेटिक होने के लिए जो कंडीशंस था वो सारा का सारा बेंजीन में फुलफिल होता है, इसलिए बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि विच सॉर्ट ऑफ कंपाउंड्स विल बी कंसिडर्ड एज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी कुछ कंडीशंस है, तो वो कंडीशंस क्या है जरा उसको हम लोग पहले समझ लें। तो एंटी एरोमेटिक होने के लिए आप याद रखोगे कि पहला जो कंडीशन है वो है कि द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, जो कि उसमें भी था, एरोमेटिक वाले में भी। सेकंड कंडीशन है कि द कंपाउंड मस्ट बी प्लानर, जो कि उसमें भी था, यानी कि एरोमेटिक वाले में। और थर्ड जहाँ पर कि डिफरेंस है उसमें है क्या कि एरोमेटिक वाले के लिए हम लोगों को क्या चाहिए था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था, जबकि इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें होना चाहिए, यानी कि इसमें हम लोगों को इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होना चाहिए। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर होता है तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया था वो था हम लोगों का साइक्लोब्यूटाडाईन। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला कंडीशन ये होना चाहिए साइक्लिक, जो कि है। दूसरा कंडीशन प्लानरिटी, यानी कि हम लोगों का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, जो कि है, यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। और थर्ड कंडीशन है कि इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, यानी कि हम लोगों को इसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होना चाहिए, जो कि इसमें है, क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। n के जगह पर 1 पुट करेंगे तो हम लोगों को 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कह रहे थे कि इसमें हम लोगों को क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होना चाहिए, जो कि है 1 और 1 2। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 2 पाई बॉन्ड्स हो गए। तो इसका मतलब है क्या कि कंपाउंड हम लोगों का क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। मेरे ख्याल से आप डिफरेंस को समझ रहे होगे कि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक होने में क्या डिफरेंसेस है। द डिफरेंस इज ओनली वन, एंड दैट डिफरेंस इज इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स द कंपाउंड मस्ट हैव व्हाट, odd number of pi bonds, whereas in anti-aromatic compounds the compound must have even number of pi bonds। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप दोनों टॉपिक को समझ गए, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन एरोमेटिक को। नॉन एरोमेटिक बहुत सिंपल सा है, इसमें यह है कि जो 3 कंडीशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन अगर हम लोगों को वायलेट होगा तो फिर वो कंपाउंड जो है क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इस एग्जांपल से ये हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का, जिसको हम लोगों ने कहा था साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। तो इसमें हम लोगों का आप देख सकते हो कि ये जो कंपाउंड हम लोगों का है, ये कंपाउंड हम लोगों का
साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का है। तो पहला कंडीशन जो है ये फुलफिल हो रहा है, वो है हम लोगों का द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड द कंपाउंड इज साइक्लिक, राइट। सेकंड हम लोगों का है कि द कंपाउंड मस्ट बी प्लानर, ठीक। और थर्ड कंडीशन था कि इट शुड ओबे हम लोगों का आइदर फोरेन और फोरेन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें आप बोलोगे कि सर इसमें फोरेन पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तो इसमें फुलफिल होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर हम लोगों का n इज इक्वल टू अगर 2 बैठाते हैं तो हम लोगों को 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को मिलना चाहिए, जो कि होना है। और इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, यानी कि हम लोगों का टोटल कितना है 4 है। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि द कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। अब आप कहोगे कि सर ये नॉन एरोमेटिक कैसे हो गया, इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, इसको तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था क्योंकि सारा कंडीशंस है। लेकिन फैक्ट ये है कि द कंपाउंड इज नॉट प्लानर। ये जो है हम लोगों का जो सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन यहाँ पर वायलेट हो रहा है, सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए इस कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कहते हैं। एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि दिस कंपाउंड विच इज कॉल्ड साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इज टब शेप्ड है ये, ठीक है। ये टब के शेप में ये रहता है, ठीक है। ये हम लोगों का एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है जो कि एक टब की तरह है, ठीक। तो ये टब शेप होने के कारण जो है हम लोगों का जो कंपाउंड है वो कंपाउंड हम लोगों का नॉन एरोमेटिक है। तो एक बार फाइनली हम लोग कंक्लूड कर लें, दोज कंपाउंड्स which have 4n+2 pi electrons will be aromatic. Those compounds which have only 4n pi electrons will be anti-aromatic, and those compounds which do not possess any of the 3 conditions will be non-aromatic. Clear है? तो मेरे ख्याल से सारा टॉपिक जो है वो आप समझ गए होंगे। तो अब कितना समझे हो इस बात को जांचने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज को कुछ डील कर लें। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोगों के सामने में है। पहला पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का हम लोगों ने लिया है। तो ये जो कंपाउंड हम लोगों का है इसको हम लोग कहते हैं नैप्थलीन, ये हम लोगों का एंथ्रासीन है और ये हम लोगों का फिनेंथ्रीन है, ठीक है। तो ये तीनों कंपाउंड जो है ये हम लोगों का एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक कैसे है इस बात को आप देखो, चेक करो। सेकंड जो हम लोगों का है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का हम लोगों ने एग्जांपल दिया है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ये हम लोगों का फ्यूरान है, ये थायोफीन है, ये हम लोगों का पायरोल है, ये पायरिडीन है, ये क्विनोलिन है और ये वाला जो है वो आइसोक्विनोलिन है। ऑल ऑफ दीज आर एरोमेटिक इन नेचर। तो एरोमेटिक कैसे हो गया ये आप बात को समझ रहे होगे। तो अब हम लोग कुछ आयंस की बात कर लें। तो ये जो फर्स्ट हम लोगों का है ये हम लोगों का है साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटायन, ये हम लोगों का साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन और ये हम लोगों का है साइक्लोप्रोपाइलियम केटायन, ठीक है। तो ये अब आपके लिए होमवर्क रहा, ये आप प्रैक्टिस करो। अब चेक करो कि भाई इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। पता होने के बाद जो है ये हम लोगों को व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप सेंड करना अपना आंसर, ठीक है। थैंक यू।